Hello everyone, I hope you are doing well in your study. My name is Imran and you are watching my YouTube channel. In this video, we are going to talk about a specific strategy for law. Those who are preparing for CA Foundation, May and September, this video may be very helpful for those students. So guys, you can see just this side my result of mock test which are taken by my institute, how I get 80 plus in law. So you can also achieve this much marks, or you can achieve at least 60 plus marks, which is very good in law. So for 5 things you should remember every time so that you can achieve good marks. So let's start that points. Before that, if you are new, then you can subscribe my YouTube channel. Let's start. Point number one, first you have to complete all the questions which are given in the module of ICAI. Not only solve those questions by reading, you have to solve those questions in writing so that you have to concept of that question. Second point is that if you have time, then you can solve at least 2 years of RTP and MTP which are published in ICAI website or hard copy if you can. Point number three, after completing RTP and MTP, if you have still time, then you can solve at least 2 years of PYQ. Don't try to solve immediate PYQ. जस्ट प्रीवियस PYQ को आप सॉल्व उतना रिलेटिवली नहीं कर सकते, क्योंकि जस्ट जो प्रीवियस PYQ होते हैं वो ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होते हैं किसी भी PYQ से। आप सितंबर 24 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो PYQ देख सकते हैं, उसका सारा का सारा क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट था। जनवरी 25 का PYQ आप देखना चाहिए तो देख सकते हैं, लेकिन वो इतना रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि उतना इजी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट मत करना कि उतना इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि जनवरी 25 में एकदम इजी क्वेश्चन पूछा गया था। सो यू डोंट एक्सपेक्ट दैट। अगर आप लॉ में वेटेज की बात करेंगे तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो होता है वो 6 मार्क्स का होता है, कंपनी एक्ट 20 मार्क्स का होता है, पार्टनरशिप 20 मार्क्स का होता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 30 मार्क्स का होता है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 14 मार्क्स का होता है, और हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 30 to 35 मार्क्स का होता है। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 120 मार्क्स का होगा। पॉइंट नंबर 4, you cannot ignore contract act if you want to achieve good marks in law. So you have to solve all the questions which are given in the contract act. If you don't have too much time to recall all the concept, then you can only, or at least you can remember special act which are unit 7, 8 and 9. Point number 5, and this is most important point which you must remember in exam hall. Examiner will give you 15 minutes to read all the question which are given in the question paper. So in this 15 minutes you cannot select those questions which you want to leave. So for that आपको पहले से ही प्रिपेयर होके रहना पड़ेगा कि आपका कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि आप नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि पहले ही आप सोच लेंगे इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आया ऐसा क्वेश्चन तो मैं उसको छोड़ दूंगा, तो आप छोड़ सकते हैं। अदरवाइज 15 मिनट में आप ये सेलेक्ट ही नहीं कर पाओगे आपका कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। सो इसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर होंगे। एंड इसी में इंक्लूड और एक पॉइंट होता है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम हॉल में। आपका ट्राई करना है कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि ये कोई ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर है। अगर आपका प्रोविजन आपने सही लिखा, कंक्लूजन हो सकता है गलत लिख दिया, या फिर प्रोविजन ही गलत लिख दिया, लेकिन अगर कंक्लूजन आपने सही लिखा है तो आपको जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे, आप इसमें एकदम श्योर होना। अदरवाइज आप ये भी दूसरे अटेम्प्ट में जो बच्चे पेपर दिए आप उसका कॉपी भी चेक कर सकते हैं। सो ऐसा ही होता है। मैं भी पूरा कोशिश किया था कि मैं 100 to 100 मार्क्स का लॉ में अटेम्प्ट कर पाऊँ, लेकिन मैंने नहीं कर पाया था। मैं 90 प्लस का लेकिन कर पाया था लॉ में। सो ये था 4-5 पॉइंट जो आपको एकदम इम्पोर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मई एंड सितंबर अटेम्प्ट विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। प्लीज़ आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल नाउ। बाय बाय।